हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल्स। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सारा काम हो चुका है, बस दाल में छोंक लगाना है, चावल बनाने रखने हैं। नाश्ते में बनाया यहाँ पे ओट्स, धुएं दे रहा है देखो, गरम गरम ओट्स का रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी शॉर्ट्स में। और आज ना, हाँ अब बहुत ज़्यादा धुंध हो गया था। आज मेरा स्कूल में क्रिसमस है, सेलिब्रेशन है। मुंह में पानी आ रहा है उसके। अपा खाओगे? लो अपा खिलाते हो। तो आज स्कूल में 23rd ऑफ दिसंबर है और स्कूल में इनके में क्रिसमस सेलिब्रेशन है, तो उसके लिए इनविटेशन आया, तो बस वहाँ जाना है। तो हम निकलेंगे 11:45 पे, क्योंकि 12:30 बजे सेंटा क्लॉज आएगा, तो पहले पहुँच के कोई मतलब नहीं है। गाइस सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरा बचपन का दोस्त भी जा रहा है, प्रियांशु। बचपन का दोस्त जा रहा है इसका। मम्मा वो बचपन का दोस्त हाँ, है चला ना? रही हूँ मैं। बचपन का दोस्त। सो आज सारा काम जो है, सारा काम जल्दी निपटाया है मैंने। और आज मेरे को उठने में लेट हो गया, पता नहीं मेरा अलार्म नहीं हुआ यानी क्या हुआ। मैं आज उठी हूँ 7:30 पे, जहाँ मैं 6:30 पे उठ जाती हूँ। और इनके हॉलीडेज हो गए हैं, अब स्कूल खुलेंगे 20 जनवरी 2024 में 43। फू करो। ये फू होता है करना। मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ गाइस, मुझको देखो, मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ गाइस, मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। अब जल्दी खा लो, चलो। बाहर को सामने एक ये सेंटा तैयार है, एक ये सेंटा उल्टा जैकेट पहन के तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। और मैं भी तैयार हो गई हूँ। ये चप्पल नहीं पहन के जाऊंगी, मतलब ये अभी पहनी हूँ, नीचे डालूंगी अपना जो भी पहनना है वो। और ये मेरा लाइट सा मेकअप, हल्का सा किया है मैंने, ज़्यादा नहीं। कैसी लग रही हो? तो बस निकलते हैं अभी। इसको कीटो पहना दो, इसके कीटो निकाल लो, ठीक है? हाँ, और बस तैयार है। बस उधर से सानू और इनकी बुआ आएंगी और फिर हम लोग निकलेंगे। ओते घूमी जाओगे? नहीं जाओगे? सो बस रेडी हो गए, अब निकलेंगे थोड़ी बहुत देर में। और टैनी का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, और ये वो अलग ही अपने धुन में चलता है। इसको डाला है ये प्लाजो पैंट जींस वाला, और अंदर टी शर्ट, और ये जैकेट। अगर गर्मी लगेगी तो खोल देगी, अभी खोल दो, अभी इतना नहीं है ठंड बाहर में। नहीं, मैं तो नहीं रखूंगी। हमेशा उल्टे काम करते हैं बच्चे। इनको बोलो ऐसा कर लो, तब नहीं करेंगे। जब इनको बोलो बंद कर लो, तब ये खोल देंगे। ये हमेशा ही उल्टे काम करते हैं, हमेशा ही। मैं अपनी घड़ी डालना भूल गई। मम्मा ऐसे रख लूं? जैसे रखना है रखो, होना जाना कुछ नहीं है। कैसे रखूं? 12:30 पे सेंटा क्लॉज आएंगे, इनको गिफ्ट देंगे, उसके बाद आप जाओ अपने घर, जाओ या जहाँ जाना है जाओ। मेरे को पता नहीं क्यों, जैसे मैं तैयार होती हूँ कहीं जाने के लिए, मेरे को ना बड़ा हेडेक होने लगता है। मतलब एक मैं उस माइंड से नहीं जा सकती जो एक बंदा कहीं घूमने जाता है तो एकदम चिल रहता है ना। मैं घर में रहती हूँ नॉर्मल, मैं ओके रहती हूँ, लेकिन मैं बाहर कहीं जाने के लिए रेडी जैसे ही होती हूँ, मेरे को इतना पेन होने लगता है सर में, इतना हेडेक होता है मेरे को, सर में बहुत ज्यादा होने लगता है। लो, ये क्यों निकाल दिया? सेंटा क्लॉज तो जाएगा, छोड़ दो उसको, कोई बात नहीं, छोड़ दो। पता नहीं क्या यार, ऐसा हो गया ना, बहुत सर में दर्द होता है मेरे, जैसे मैं तैयार होती हूँ वैसे ही। ये इयरिंग वगैरह नहीं चेंज किया मैंने। ऊपर करो और ऊपर करो, इतना कैप, वो वैसे कैप नहीं पहनना है ये। रुको, नहीं उतरेगी अब, रुको हनी। हाँ हनी टेनी रुको, हनी रुको, अंदर ही रहो दोनों जन। वो आ जाएगी तब लूंगी तो। जेल में क्यों बंद कर दिया? तुम जेल में बंद रहने लायक हो, जेल में। कब गंदा है ये, इस पे कंधे मत करो प्लीज अम्मा, गंदा मत करो, दूर हटो।
सो गाइज़ यहाँ तक तो सारा कुछ सही था और आगे भी थोड़ा बहुत सही है। वो एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो यहाँ हम पहुँच गए टैनी, सिंपल कह रही हूँ, टैनी के और सानू के और जो मेरी फ्रेंड उसकी, मतलब इन बच्चों के स्कूल। और बहुत लोग सोचते हैं कि मैं इस फ्रेंड के साथ बहुत रहती हूँ, बहुत जाती हूँ, तो वो इसीलिए है क्योंकि इसका बच्चा और मेरी बेटी दोनों सेम क्लास में है, क्लासमेट है। और हम एक दूसरे से कांटेक्ट ज़्यादातर इसलिए भी रखते हैं क्योंकि मतलब वैसे देखो फ्रेंड सारे होते हैं, किसी से बात कम होती है, किसी से ज़्यादा होती है, ऐसा होता है। लेकिन इससे मेरी बात इसलिए ज़्यादा होती है सिर्फ रिलेट टू स्टडी, मतलब पढ़ाई के रिलेटेड कि क्या हुआ, जैसे कभी उसका बच्चा नहीं गया, कभी मेरा नहीं गया, कभी पूछ लिया कि तेरा ये होमवर्क पूरा नहीं करके लाई है, तो वो कभी पूछ लेती कि ये नहीं करके लाया तो तुम बता दो, क्लास वर्क नहीं करके लाया है पूरा, और क्या हुआ। तो बस ऑलमोस्ट हम लोग जो बातें करते हैं ना, ऑलमोस्ट हमारी बातें यही होती है बच्चों से रिलेटेड, और वैसे कोई बातें नहीं होती। फ्रेंड और भी है, ये भी वैसी ही फ्रेंड है, इससे कॉन्टेक्ट इसलिए बस सिर्फ बच्चों की वजह से ज़्यादा रहता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है। और फिर ये मेरी नेवर भी रह चुकी है, मेरे सामने ही रहती थी, तो बस इसलिए। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स वगैरह ये भी सोचते हैं कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, तो ऐसा नहीं होता। सब बेस्ट फ्रेंड होते हैं, सब फ्रेंड होते हैं। और लिटरली बताऊँ तो मेरी एक जो कहते हैं ना एक मतलब बहुत ज़्यादा वैसी वाली फ्रेंड एक होती है ना कि जिसको आप सांस लो पता चल जाए, ऐसा फ़िलहाल कोई है नहीं है, कोई मेरी ऐसा नहीं है, सब मेरी फ्रेंड है, सब अच्छी है और सब बढ़िया है। तो यहाँ पे ये हम क्लासरूम के बाहर खड़े हैं, टैनी का स्कूल आज मैंने शायद फर्स्ट टाइम दिखाया होगा। और मैं बोल रही थी यहाँ पे इन लोगों ने ना पैसा लेके हम लोगों से इतना कुछ कर लिया है, बहुत सारा पैसा लिया है इन लोगों ने, बहुत सारा। सो ये रूम नंबर 6 में टैनी और ये प्रियांशु, ये उसी का बेटा है मेरी फ्रेंड का, तो ये लोग बैठेंगे। सानू जाएगा स्टेयर से ऊपर, उसका ऊपर में। तो अभी तो इतना भी क्राउड नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग सोचे थे अंदर में जाके तब तक घूम के आ जाते हैं, पर ये बच्चों ने कह दिया नहीं सेंटा क्लॉज आ रहे हैं, सेंटा क्लॉज, सेंटा क्लॉज। आधा पौना घंटा तक नहीं आए थे और एकदम से आ गए बाद में। तो हम अंदर गए, अंदर में सारे बच्चे लोग घूमे, देखा, थोड़ी देर में ही वापस बुला लिया। सानू ने बोल दिया नहीं चलो अंदर चलो, सेंटा क्लॉज आ जाएंगे। हमने कहा चलो यार अंदर चले ही जाते हैं, नहीं तो हम बिना भीड़ में यहाँ पे खेल कर लेते ना तो शायद वो कांड नहीं होता। देखो अभी भी भीड़ इतना है यहाँ पे नॉर्मल में, जबकि अभी वो नहीं आया। तो ये बच्चों के लिए ये बनाई हुई थी स्लाइड वगैरह ये सब, तो इन पे बच्चे झूल रहे थे। टैनी भी चढ़ गई, सानू भी चढ़ गया, तो ये सब लोग। प्रियांशु नहीं गया, प्रियांशु को बड़ा डर लगता है इस चीज़ का। टैनी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है टैनी को। ये देखो टैनी की बेस्ट फ्रेंड, मतलब ऐसे मिल रही थी और इतनी क्यूट तरीके से बातें वो कह रही थी, देख मेरा भी कपड़ा सेम है, तेरा भी कपड़ा सेम है, तू भी जींस पहनी है, मैं भी जींस पहनी हूँ। इतना क्यूट तरीके से बात कर रही थी, मैं तो हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया। मैं रिकॉर्ड थोड़ा कर पाई, बट लिटरली जब ये लोग बात कर रही थी ना, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर वो रिकॉर्ड होता ना तो लिटरली बहुत हंसी आती है आप लोगों को। ऐसी बिछड़ी बहनों जैसी बात कर रही थी ये लोग, और काफ़ी भीड़ हो गई थी। तो हम लोग बच्चों को क्लास में ड्रॉप करके उन्होंने क्लासरूम खोल दिए थे कि सेंटा क्लॉज आने वाला है, तो हम यहाँ पे बाहर से अंदर में आए, मतलब बाहर में आ गए सॉरी। और यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज था छोटा सा डमी, तो यहाँ पे हमने ना हनी का फ़ोटो वगैरह ले रहे थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ हनी रह गया था, अब कोई नहीं था। तो सारी क्राउड बढ़ता जा रहा था, बढ़ गया था, काफ़ी हद तक बढ़ गया था। तो यहाँ पे बस हम हनी का फ़ोटो लेके मस्त। और ये देखिए सेंटा क्लॉज आ भी गया। मुझे तो यही समझ नहीं आया कि सेंटा क्लॉज प्रकट कहाँ से हुआ, क्योंकि मेन गेट पे तो हम ही खड़े थे। तो ये पेरेंट्स का क्राउड है, और ये ईयर में एक ही बार ये स्कूल में लगता है, सिर्फ क्रिसमस पे, क्योंकि ये क्रिश्चियन स्कूल है। और ये बेबी इट्स सो क्यूट, इसकी आइज़ बहुत क्यूट थी, क्यूट इन द सेंस इसकी आइज़ बहुत क्यूट थी, बहुत क्यूट। मुझे ऐसे आँखों वाले बच्चे बड़े पसंद आते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मुझे पसंद नहीं है, पर ये आइज़ मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये वो 2B की क्लास है सामने, और ये स्कूल जो है वो पूरा 12 तक है, वॉल्स ऑफ गॉड पूरा 12 तक है। तो वो उसमें गए हैं पहले सेंटा क्लॉज 2B वाली क्लास, मतलब जिसमें उन्हें बिठाया गया है, और फिर जाएंगे ऊपर। ये देखो निकल के आगे सेंटा क्लॉज। मेरे बच्चे हमारे इतने होशियार हैं, बच्चे कहते हैं ये कोई सेंटा क्लॉज नहीं था, सेंटा क्लॉज तो ब्लैक शूज़ पहनते हैं बूट वाले, और ये तो ना वो पहने हुए थे कीटो पहने हुए थे, मतलब जो लड़के लोगों के वो होते हैं, बॉयज़ के सैंडल टाइप होते हैं ना, वो कीटो पहने हुए थे। और इन्होंने तो वो भी नहीं, क्या बोलते हैं, इनका तो मुँह भी दिख रहा था साइड से हमें।
सो यहाँ पे अब देखो ये है क्राउड, और यहाँ तक मैं हनी को गोदी में लेके चल रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ, सामने जो मिक्की माउस है वहाँ पे भीड़ कम है क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड था। अगर मैं वहाँ तक गई हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, ये सारी स्टॉल लगी हुई थी तो काफ़ी हद तक भीड़ थी। और हमें एक्चुअली में हनी वहाँ से यहाँ तक कोई आदमी लेके आता है, हमें यहाँ मिला था जब हमने ढूंढना शुरू किया था। एग्जैक्ट लोकेशन ये है, यहाँ पे हनी मेरे को मिला था। और ये देखिए यहाँ पे, ये मैं बैक से दिखा रही हूँ, मतलब ये पीछे हम वहाँ से चल के आए हैं भीड़ में से, यहाँ पे जगह खाली है। इस खाली जगह में मैंने हनी को उतारा था अपने गोदी में, क्योंकि यहाँ सेंटा क्लॉज आ रहे थे, सेंटा क्लॉज जाने के बाद। सो गाइस घर आ गए थे दोपहर 2:45 बजे तक। और लिटरली आपको बोलूँ तो आज का फंक्शन मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा, क्योंकि लाइफ में कहते हैं ना, कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में हो जाते हैं ना कि भूले नहीं भूले जाते हैं। और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता था, बट भगवान की कृपा थी, ऐसा हुआ नहीं। और अभी सब कुछ ठीक है। हुआ ये था, गलती मेरी ही थी, मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। जब तो पूरा ग्राउंड वगैरह होता है, पूरा स्टॉल वगैरह लगे होते हैं एक इधर एक इधर, और सामने में ग्राउंड जो खाली है वहाँ पे पूरा एकदम लास्ट में दीवार की साइड में लगता है मिक्की माउस को झूला इनके स्कूल में। तो हम लोग वहीं थे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया डेकोरेशन में, आपने देखा भी होगा। तो वहाँ पे झूले के पास में हम लोग ने, मैंने हनी, वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ कम थी, और जहाँ पे हम लोग स्टॉल थी वहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो वहाँ पे तो मैंने गोदी में ले लिया, वहाँ पे मैंने उसको गोदी से उतारा, मेरे आंखों के सामने ही था हनी। टैनी भाई का लगा दो। हनी मेरी आंखों के सामने था, और हनी की दादी भी गई थी, उन्होंने बोला कहाँ है, मैंने कहा वो रहा देखा। इतने में ये बच्चे टैनी सानू और ये लोग थे, वो कहते बार बार कि झूला झूला झूला। तो वो मैंने बोला बाहर से टिकट मिलेगी, यहाँ से खत्म हो गया। इतने में फिर से उन्होंने पूछा कहाँ है भाई, तब देखा हनी नहीं वहां पे। अब तो पागल, मुझे लगा शायद इधर ही इन लोगों के बीच में आगे में घुस गया होगा, जो लोग पेरेंट्स लोग खड़े रहते हैं ना झूले के पास अपने बच्चे के लिए, तो मैंने शायद यहीं घुस गया होगा। मैं मिक्की माउस के पीछे देख के आई, जो मेरी मतलब फ्रेंड है अंकिता, वो भी इधर देख के आई भाग के, क्योंकि उसका बेटा टैनी एक ही सेम स्कूल में है, वो भी भाग के देख के आई, मैं भी भाग के इधर देखे उधर देखे उधर देखे। और जो इसकी बुआ है वो भी बाहर मतलब गई, तो मैंने उनको ये भी बोला फोन करके कि वहाँ पे जो रिसेप्शन में बाहर टीचर है और बैठी थी और माइक था उनके, उनको बोल दो कि वहीं मतलब कोई भी बाहर ना जाए, उनको बोल दो कोई भी बाहर ना जाए। तो उनको मैंने बोला, तो फिर है ना मैंने कहा उनको बोल दो ऐसे ऐसे बच्चा खो गया, कोई भी बाहर ना जाए। फिर हम लोगों ने ढूंढा, फिर अंकित, मेरी जो फ्रेंड है अंकिता, वो बोली तुम इधर जाओ मैं इधर जाती हूँ। मतलब जो स्टॉल वाली भीड़ थी, एरिया ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने स्टॉल वाली भीड़ के अराउंड में उनने ये था उनका, तो वो एक साइड गई मैं एक साइड गई, मतलब एक आने की एक जाने की ऐसे वाली, मतलब आना जाना क्या सब सेम ही होता है। वो इधर से गई है, उसने एकदम आवाज दी ना, तो मुझे ये था कि इसको दिख गया तो मैं उसको फॉलो की हूँ, जबकि हनी मेरे सामने मतलब मेरी वाली रो में ही था, लेकिन उसने उधर से उसको सामने से दिख गया। जहाँ मैं भी ऐसे रही हूँ, वो उसको दूसरी वाली साइड से दिख गया, तो मैं उसको फॉलो करके उसके पीछे गई, जबकि वो मेरे ही सामने था। मेरे दो इधर काम का नहीं है आपका, जो चीज काम की नहीं होती उसको हाथ मत लगाया करो। हाँ जब हो जाएगा तब देखेंगे, अभी चुप रहो। तो उस टाइम मिला, और टैनी हनी हनी हनी, और उसकी दादी भी परेशान हो गई सब। मतलब यार ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, बोलना जानता नहीं है कुछ भी, और मेरा दिख नहीं रहा होगा पता नहीं, पर मेरा उस टाइम पे ना जान निकल के बाहर। पहले तो मेरे को नहीं थी, मेरे को लगा यहीं कहीं छुप गया होगा, मतलब यही होगा, मैंने कहा मिल जाएगा। वो जाता ही नहीं है कहीं पे भी मेरे अलावा, बट मेरी गलती थी, मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था। या तो वो बंदा उसको वही, मेरे ना दिमाग में एक चीज आ रही है, जैसे यहाँ पेरेंट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, हम भी यहीं खड़े हुए हैं, अगर हमारा बच्चा या कोई और बच्चा हमारे पास आता तो हम पहले आसपास में ना यही ढूंढते हैं, ये करते हैं कि ये किसका बच्चा आ गया है, किसका है किसका है, हम इधर उधर देखते हैं, आसपास वालों से पूछते हैं आपका तो नहीं है। वो जो लेके जा रहे थे, या तो वो सीधा रिसेप्शन पे लेके जा रहे थे, या अगर उन्होंने हमारे पास से ही लिया था, जैसे अगर उनके पास पहुंच गया था, क्योंकि हनी मैंने ये देखा था वो मिक्की माउस के पास था, अगर वो वहां से उनके पास गया था, मतलब वहां पे गया था, तो वो उन्होंने आसपास क्यों नहीं पूछा, वो सीधा कहाँ ले जा रहे थे। और सच बताऊं तो इतना होशाबाश खराब था कि मैंने उनसे ना पूछा कि आपको ये कहाँ मिला, और ना ही मैंने उनसे ये पूछा आप कहाँ ले जा रहे थे। मेरे को मेरा बच्चा मिल गया, बस ऊपर वाली कृपा थी। ये बहुत बड़ा, मतलब मैं बता नहीं सकती, और मैं बोलने में भी ना डर लग रहा है कि बच्चा मेरा ना
बहुत 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 अजीब सा लग रहा था उस टाइम का जो मूवमेंट था, बट मैं ज्यादा बुरे मूवमेंट गाइस मेरा तो पूरा दिल बाहर आ गया था। उन्हें कहाँ गया मैं तो मेरा दिल बाहर आ गया था। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी उसके लिए। हाँ ठीक है, अभी हटो। मेरे आंसू शुरू हो गए। हाँ, और मेरी फ्रेंड थी वो भी रोने लग गई, सब लोग टेंशन और रोना जैसा हो गया था। बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही थी, मैंने कहा नहीं वो मिल जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, और मुझे पता है मेरा बच्चा कहीं नहीं आएगा, वो कुछ नहीं होने देंगे, भगवान जी हैं वो कुछ नहीं होने देंगे। और वही हुआ, मिल गया मेरे को। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा वो कहाँ ले जा रहे थे, क्यों ले जा रहे थे। इसीलिए ये सब हुआ क्योंकि मैंने भगवान जी से प्रार्थना करी थी क्योंकि हनी मिल जाए प्लीज भगवान जी। हाँ हाथ जोड़कर हनी मिल गया। सो बहुत बड़ा मतलब हनी खो गया था, और हमारा ना दिमाग बहुत बुरा, मतलब मम्मा आपने कहा था ना कि आपने कहा था हमारी भगवान जी एक ना दिन बात तो सुनेंगे। सुन ली उन्होंने। अब मैं बात कर लूं, सुन ली उन्होंने। तो मतलब मेरा वो टाइम ना बहुत ही वर्स्ट टाइम था, और अब उसके बारे में सोचना नहीं, लेकिन हाँ भूल भी नहीं पाऊंगी उस चीज़ को मैं। और बहुत अभी टेनी में बात कर रही हूँ ना, मैं उस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा एक मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और भी पेरेंट्स जो लोग थे मेरे को जानते थे वो मिली थी, तो वो मतलब सीधा उनसे मैं ठीक से बात भी नहीं कर पाई। फिर उनको बताया, मैंने बाद में फ़ोन किया कि मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी उस टाइम पे, ऐसे ऐसे हो गया था, मतलब पूरा फर्स्ट था। कोई नहीं होता, जाओ देख के आओ क्या हुआ है, जाओ भाई का देख के आओ, जाओ। और ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने दिया है, ये उसके पास एक्स्ट्रा थे, मतलब शायद उसने मंगाए थे एक और आगे 2 या जो भी था। आइस रोलर है, आपको शायद पता होगा, ये आइस भरो इसमें और इसको निकालो, फिर आइस करो, और मैं आइस वाला तो करती हूँ। तो ये दिया था, और हो गया सेंटा क्लॉस है, मतलब सो गई क्रिसमस 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 क्रिसमस। आज मैंने सच में लिटरली बताऊं, जो वहाँ पे दीजिए इधर, जब तक टूट नहीं जाएगी, कोई चीज खराब ना हो जाए, तब तक आपको शांति मिलती नहीं है। रबड़ की बोल दिया ना, आपके काम की नहीं, समझ नहीं आता एक बार में तो फिर वहाँ पे ही हमने जो मैंने खाया था उसके बाद मतलब एक जो भी मतलब वहाँ पे स्टॉल लगी थी तो हमने खरीदा था, खाया था। उसके अलावा कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। रोटी आज बनाई नहीं है, बस चाय अभी मैंने बना के पी लिया। अब 7 बज रहे हैं, अब मैं रोटियां बनाऊंगी, खाऊंगी, बच्चों को खिलाऊंगी, दोनों को। बच्चों को खिला दिया था मैंने आके, पर मेरा बिल्कुल भी ना मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, और इसीलिए मैं इस ब्लॉग को ज़्यादा आगे मैं लेके भी नहीं जा रही हूँ। इतना ही जितना मेरे से हो पा रहा था मैंने उतना कर दिया है। आज ना मन बहुत अजीब हो गया है। अगर मैं बस वही सोच रही हूँ, अगर मेरा बच्चा आगे कहीं चला जाता है या कोई ले जाता है या क्या हो जाता, क्या होता है यार, उन माओं के ऊपर क्या बीतती है जिनके बच्चों को ले जाते हैं, मिलते नहीं है, मिलते हैं तो फिर उनके होते नहीं है। मतलब बहुत भगवान किसी माँ को ऐसा दिन ना देखा, किसी को भी ना देखा। बहुत ही वर्स्ट टाइम होता है, ऐसा कुछ भी आपके साथ घटता है तो मतलब मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूँ। तो उन लोगों के साथ क्या होता है, और जो मेरा आज का खुद का एक्सपीरियंस है बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। सो मैं अभी अब मेरी गलती थी, और दूसरा कि आगे से कोई भी ना करे, ना आप करना, और मैं भी कभी उसको हाथ कभी नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ना मुझे। सो इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज़ कभी भी बच्चों का हाथ मत छोड़ना।